अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है मेरी ख्वाहिश। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मेरे लिए एक बड़ी मोटिवेशन है ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूँ। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक उस्तानी अपने स्कूल से घर आई। वो अपने साथ कुछ कागजात लाई थी जो कि दरअसल मज़ामीन थे। ये बच्चों का होमवर्क था कि बच्चे मेरी ख्वाहिश इस उन्वान के तहत एक मज़मून लिख कर लाएँ। आज इसे इन मज़ामीन को जांचना था। इशाइया के बाद इसने जांचना शुरू किया। इसके शौहर करीब ही अपने स्मार्टफोन पर अपना पसंदीदा खेल कैंडी क्रश सागा खेलते हुए टहल रहे थे। आखिरी पर्चा पढ़ते ही इसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और इसकी सिसकियों को सुनकर इसके शौहर दौड़ते हुए आए और इससे रोने की वजह दरियाफ्त की कि क्या हो गया है, क्यों रो रही हो। इसने जवाब दिया, कल मैंने बच्चों को मेरी ख्वाहिश इस उन्वान पर मजमून लिखने का होमवर्क दिया था, वही जांच रही थी। इसी आखिरी मजमून ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं बेतहाशा रोने लगी। उसका शौहर मुतजस्सिस हो गया। उसने पूछा, क्या मजमून है, ज़रा मैं भी तो सुनूं। इस उस्तानी ने कहा, सुनिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बन जाऊं। मेरे वालिदैन स्मार्टफ़ोन को बहुत चाहते हैं। वो इसका इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे भी भूल जाते हैं। जब मेरे वालिद ऑफिस से थके मांदे घर आते हैं तो उनके पास स्मार्टफ़ोन के लिए तो वक्त होता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब मेरे वालिदैन काम करते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं, जबकि मैं कितना ही रोऊं मेरी तरफ देखते भी नहीं। वो अपने स्मार्टफोन पर खेलते खेलते हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। जब वो फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, चाहे मैं कितनी ही अहम बात कहूँ। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफोन बनूँ। ये सुनते ही शौहर भी जज्बाती हो गया और इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा, ये मजमून किस बच्चे ने लिखा है। उस्तानी, हमारे अपने बेटे ने। तो नाजरीन, हालात आपको पता है कि हम खुद ही उनके ज़िम्मेदार होते हैं। आलात जो हैं ये मुफीद होते हैं, वो हमारे काम आसान करने के लिए होते हैं, ना कि हमें अपने प्यारों से दूर करने के लिए होते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपने मुआशरा में जीते हैं, इसकी हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इसके असरात कबूल करते हैं। हमारे अफ़ाल इनके नाजुक ज़हनों पर अन मिनट नकूश मरतब करते हैं। इसलिए हमें इन पर इंतहाई तवज्जो देना चाहिए कि हमारे किसी अमल से बच्चों के जहन में कोई मनफी तासर वो कबूल ना करें। तो हमें चाहिए कि इस कहानी का जो एट द एंड जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि हम अपने स्मार्टफोन से निकल कर अपने बच्चों को फ़िज़िकली वक्त दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करें, बजाय इसके कि आज जो हम कर रहे हैं कल यही चीज़ जब हमें हमारे बुढ़ापे में हमारे सामने आएगी कि हमारा बच्चा हमें वक्त देने के बजाय स्मार्टफोन में या उस वक्त की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसके अंदर खोएगा। तो अफसोस, सद अफसोस, उस वक्त हाथ से गुजर जाएगा, सवाए हाथ मलने के अफसोस करने के हमारे हाथ कुछ भी ना आएगा। नाज़रीन, अगर कहानी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।